फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? मज़ा में होंगे, इंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे और आनंद पूर्वक हम लोग सीखते चल रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को बेहतर बनाते चल रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं और फिर से इकट्ठा होते हैं। किसी शायर ने यह खूब कहा है, स्वयं की खोज में हूं, स्वयं की खोज में हूं, शांत एवं मौन में हूं। स्वयं की खोज में हूं, शांत एवं मौन में हूं, पथिक हूं मैं सत्य पथ पर, पथिक हूं मैं सत्य पथ पर, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूं, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूं। अभी ये वक्त, ये दौर, ये सिलसिला अभी स्वयं में ही व्यस्त रहने का है। अभी जो है किसी से लगाव रखने का नहीं है। अभी जो है आपको किसी से तालमेल बढ़ाने का समय नहीं है। अभी मेहनत और लगन के साथ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक अपने आप में व्यस्त रहने की ज़रूरत है। अभी आपको मन और लगन से दृढ़ निश्चय के साथ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में अपनी पढ़ाई के प्रति मन लगाने के प्रति में रहना चाहिए। खैर आइए हम लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। और यहाँ से आज पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज जो है हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर आने की कोशिश किया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका, पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका, अब फ्यूचर टेंस में एंट्री कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर आगे की सिलसिला जारी होगा। तो अगर जो लोग अभी तक नए हैं, चैनल पे नए बने हैं या छूट गया हो, तो वीडियो को रेगुलर डेली बेसिस पे क्लास करेंगे और प्रीवियस क्लास को 1 बाय 1 लेक्चर करके देखते चलेंगे, नोट्स तैयार करते चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगे, ऊंगे इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। तो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे लगा रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। बनाने का तरीका चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड, अदर टर्म या अदर वर्ड, अदर टर्म या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड, अदर वर्ड। जैसे मैं एक आम खाऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग किताब पढ़ेंगे, तुम लोग
मैदान में क्रिकेट खेलोगे, तुम लोग मैदान में क्रिकेट खेलोगे। इस तरह के वाक्य रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह के वाक्य रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जरा देखें बनाने का तरीका। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या अदर वर्ड। पहला है मैं एक आम खाऊंगा या मैं आम खाऊंगा। तो सब्जेक्ट खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई शैल वर्ब 1 ईट, क्या खाऊंगा? अ मैंगो। अगला है हम लोग किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ने का काम हम लोग के अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा? शैल। वी शैल रीड, पढ़ना, रीड अ बुक या बुक दोनों में से कुछ भी लगा दे। रीड अ बुक। हम लोग किताब पढ़ेंगे। तुम लोग मैदान में क्रिकेट खेलोगे। यू विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। यू विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। You will play cricket in the field. You will play cricket in the field. वह पटना जाएगा। He will go to Patna. He will go to Patna. अगला है निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। अगर शैल और नॉट को मर्ज करेंगे तो शांत भी लिख सकते हैं, और विल और नॉट को मर्ज करेंगे तो वांट का प्रयोग करेंगे। विल और नॉट को मर्ज करेंगे तो वांट का प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैं आम खाऊंगा। मैं आम नहीं खाऊंगा। I shan't eat a mango. नेक्स्ट हम लोग किताब पढ़ेंगे। We shall not read a book. We shall not read a book. अगला है तुम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलोगे। You will not
in the field. You will not play cricket in the field. अगला है वह पटना नहीं जाएगा. He will not को मत करेंगे, want का प्रयोग करेंगे. He won't go to Patna. He won't go to Patna. Go to Patna. Interrogative sentence कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल का प्रयोग करेंगे. शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. अगला क्वेश्चन है मैं आम खाऊंगा. क्या मैं आम खाऊंगा? शैल आई ईट अ मैंगो. शैल आई ईट अ मैंगो. क्या मैं आम खाऊंगा? शैल आई ईट अ मैंगो. क्या हम लोग किताब पढ़ेंगे? शैल वी रीड अ बुक. क्या हम लोग किताब पढ़ेंगे? शैल वी रीड अ बुक. क्या तुम लोग मैदान में क्रिकेट खेलोगे? Will you play cricket in the field? अगला क्वेश्चन है क्या वह पटना जाएगा? Will he go to Patna? क्या वह पटना जाएगा? Will he go to Patna? अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या अदर टर्म प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. और अगर शैल और नॉट को मर्ज करेंगे तो शांट या वांट का प्रयोग पहले ही सब्जेक्ट के पहले ही करेंगे. शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. और अगर शैल और नॉट को मर्ज करेंगे तो पहले शांट, विल और नॉट को मर्ज करेंगे तो पहले वांट का प्रयोग करेंगे. जैसे क्या मैं आम नहीं खाऊंगा? शैल आई नॉट ईट अ मैंगो. Shall I not eat a mango? क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ेंगे? अगर यहाँ से नॉट नहीं लिखना है तो यहीं पे शांत कह सकते हैं. शांत वी रीड अ बुक. शांत वी रीड अ बुक. अगला है क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलोगे? तो will you not play cricket in the field?
इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अगला है कि क्या अब वह पटना नहीं जाएगा, क्या वह पटना नहीं जाएगा। वॉन्ट ही गो टू पटना, वॉन्ट ही गो टू पटना, वॉन्ट ही गो टू पटना, गो टू पटना। इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड में कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। चलिए एक आध सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस लेकर बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या वह क्यों दिल्ली जाएगा, वह को क्यों दिल्ली जाएगा, वह क्यों दिल्ली जाएगा, वह क्यों दिल्ली जाएगा। सीता कहाँ पढ़ेगी, सीता कहाँ पढ़ेगी। रहीम मुझसे क्यों झगड़ा करेगा, रहीम मुझसे क्यों झगड़ा करेगा, झगड़ा करेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका क्या है और किस तरह से स्ट्रक्चर पे बैठाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्यों दिल्ली जाएगा, सबसे पहले क्यों, क्या, कहा, कैसे WH वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। WH वर्ड क्या होता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, इन सारे से वर्ड को उठाएंगे। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, अब क्या लगाना है शैल या विल, तो वह के लिए, वह के साथ विल का प्रयोग होता है। तो सर वाई विल ही, वाई विल ही। उसके बाद वर्ब 1, वर्ब क्या है जाना, जाना का अंग्रेजी गो, टू कहाँ जाएगा दिल्ली, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला है सीता कहाँ पढ़ेगी, सीता कहाँ पढ़ेगी। सबसे पहले कहाँ वेयर, कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, सीता के साथ विल का प्रयोग होगा। वेयर विल सीता, वेयर विल सीता रीड, वेयर विल सीता रीड। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होगा। अगला है रहीम मुझसे क्यों झगड़ा करेगा। सबसे पहले क्यों, क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, वाई विल रहीम, वाई विल रहीम, वाई विल रहीम क्वारल, वाई विल रहीम क्वारल मी, क्वारल मी। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वह क्यों दिल्ली नहीं जाएगा, वह क्यों दिल्ली नहीं जाएगा, वह क्यों दिल्ली नहीं जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। शैल और नॉट को अगर हम मर्ज करेंगे तो शांत, और विल और नॉट को मर्ज करेंगे तो वांट का प्रयोग होगा, वांट का प्रयोग होगा। वह क्यों दिल्ली नहीं जाएगा, वाई
वाई सेल, वाई विल, वाई विल he not go to Delhi, go to Delhi. Why will he not go to Delhi? वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। सीता कहाँ नहीं पढ़ेगी, सीता कहाँ नहीं पढ़ेगी। where want Sita, where want Sita, read, sign of interrogation, sign of interrogation। अगला है रहीम मुझसे क्यों झगड़ा नहीं करेगा, रहीम मुझसे क्यों झगड़ा नहीं करेगा, रहीम मुझसे क्यों झगड़ा नहीं करेगा। वाई वांट रहीम, वाई वांट रहीम क्वारेल, वाई वांट रहीम क्वारेल मी, क्वारेल मी, क्वारेल मी। तो इस तरह से हम लोग पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका हम लोगों ने सीखा, जाना। अब जो है कम से कम 50 वर्ड में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बनाएंगे, और जब बनाएंगे तब मेरा बनाने का तरीका, नियम कैसे बनेगा, कैसे कौन सा सेंटेंस अप्लाई होगा, कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, कहाँ वर्ब वन का प्रयोग होगा। ये नहीं सोचना है कि हमको तो अभी तो हम जाने ही नहीं, 2-4 गो सीख लिए, बना लिए तो बस मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं, जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक के बनाएंगे नहीं, तब तक के क्यों दिक्कत दूर नहीं होगा, तब तक के दिक्कत दूर नहीं होगा। इसलिए बनाना है, बनाना है, इसलिए बनाना। और कम से कम 50 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको ट्रांसलेशन बनाने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो भी रहा है, कहीं दिक्कतें आ भी रही है, तो कमेंट कर दें। किसी भी तरह का डाउट होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे। स्वयं ही खोज में हूँ, शांत एवं मौन में हूँ, पथिक हूँ मैं सत्य पथ पर, सही रास्ता पे मैं अपना दृढ़ निश्चय के साथ चल रहा हूँ। बस मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ, अपने आप में व्यस्त रहने की कोशिश करते रहें और अपना तैयारी भरपूर मात्रा में करते रहें। तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।